हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक के थ्रू डिप्लोमा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी, उसकी क्या योग्यता रहती है, कौन सा बोर्ड इसकी पढ़ाई करवाता है, कितनी आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितनी फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है और आपको इसमें कहाँ कहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं, इसके अलावा कितनी क्या सैलरी रहेगी, कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे और इसमें से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत भी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं जिसमें मैकेनिकल की ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों वो कौन कौन सी ब्रांचें रहती हैं वो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों गारंटी देता हूँ कि ऐसा वीडियो आप पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं पाएंगे। अदर प्लेटफॉर्म में भी दोस्तों इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी और जो ये अपडेट है ऑफिशियल और 100% एक्यूरेट है। दोस्तों तो बात करते हैं तो सबसे पहले डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें से कितनी क्या ब्रांचें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा जो मेन ब्रांचें होती हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। जो जब भी आप डिप्लोमा करेंगे या फिर कोई किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे तो मोस्टली जो 90% स्टूडेंट रहते हैं वो इन्हीं तीन ब्रांचों से करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा रहते हैं तो सब प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल वाले। ठीक है। और वैसे भी अगर आप काउंसलिंग वगैरह कराएंगे तो मेनली तीन का ही सबसे ज़्यादा लोग जिक्र करते हैं। वैसे तो मैकेनिकल का अगर आप कैफे वगैरह में करवाते हो तो वो मैकेनिकल के नाम से कोई भी आया बस वो डाल देते हैं। ऐसे लिखा होता है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर उसमें कोष्टक में लिखा होता है प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो ये तो तीन होती है। इसके अलावा दो भी और होती हैं जो मैकेनिकल के ही अंतर्गत आती हैं। एक तो होती है आपकी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड। वैसे आप इस सब्जेक्ट को इसके अंदर भी यानी कि इन ब्रांचों के अंदर भी पढ़ोगे, सब्जेक्ट आपको मिलेगा पढ़ने को। लेकिन इस ये कंप्लीटली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो इसमें केवल आपको तीनों साल केवल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इन सब में हाइड्रोलिक्स, मैकेनिक्स इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसमें से ये डेडिकेट होता है। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग की। ये भी एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो टोटल दोस्तों ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 5 ब्रांचें होती हैं इसी के अंतर्गत। ठीक है ना। इस चीज़ का दोस्तों आप याद, केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा नहीं होता। डिप्लोमा उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग ऐसे होता है। ठीक है ना। इस चीज़ को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो ध्यान रखने के दोस्तों कि जो इस एग्जाम को यानी कि जब आप डिप्लोमा करना चाहते हैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर एडेड कॉलेज से, तो इसका जो सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यूपी होता है वो जी कब करवाता है। लेकिन जो इसके बाद आप एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, जब वहाँ की जो पढ़ाई होती है जो प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया ना कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल, इसकी जो पढ़ाई होती है जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, उसी तरीके से इसकी जो पढ़ाई है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, बोर्ड ऑफ टेक्निकल उत्तर प्रदेश बीटीयूपी बोर्ड इसकी पढ़ाई करवाता है। यानी कि जो आपका सिलेबस वगैरह है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ये सब रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या क्या योग्यता रहेगी, एडमिशन कैसे मिलेगा, कोर्स की डिटेल्स क्या रहेगी, फीस वगैरह कितनी क्या रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि जॉब कहाँ कहाँ पर पा सकते हैं, सैलरी वगैरह और हायर एजुकेशन क्या क्या रहेगा। तो बात करते हैं इस पूरी कंप्लीट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि एलिजिबल जो आपका क्राइटेरिया होता है कि कितने आपको कब कब फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों टेंथ में अगर टेंथ अपेयरिंग में है यानी कि टेंथ की पढ़ाई कर नाइन्थ के बाद नहीं, अगर आप टेंथ तक आपका चल रहा है, टेंथ में है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो फॉर्म है दोस्तों वो लगभग जनवरी के अराउंड आता है, जनवरी से फरवरी के बीच। ठीक है ना। 10 दिसंबर वगैरह में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। बात करते हैं कि अगर आप इसका एडमिशन कैसे होता है, तो पहले तो आपको जीके का एग्जाम देना पड़ता है या फिर जो पॉलिटेक्निक जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं डायरेक्ट एडमिशन भी उनमें होता है। ठीक है ना। बात करते हैं कोर्स डिटेल्स की। तो दोस्तों ये 3 ईयर्स का होता है। अगर आप 10th से करते हैं तो 3 ईयर्स का। अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू करते हैं, लेटरल एंट्री के थ्रू तब कर सकते हैं जैसे आपने 12th किया है तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये केवल 2 ईयर्स का हो जाए, 2 ईयर्स का ही हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं फीस वगैरह की। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कॉलेज। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको उसके लिए आपको जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है, इस चीज़ का आपको याद रखिएगा। एडेड कॉलेजों के लिए भी देना पड़ता है और प्राइवेट में तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। और बाकी अगर आपने दिए हैं तो भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, तो काउंसलिंग के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहे ये कॉलेज। अब बात करते हैं कि फ़ीस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस दोस्तों होती है वो होती है 10,300 रुपये। एडेड कॉलेजों की
₹1000 और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस होती है ₹30,150। ये जो दोस्तों फ़ीस है ये कॉलेज की फ़ीस है। बीमा शुल्क वगैरह फिर हॉस्टल की जो फ़ीस वगैरह है इसमें इंक्लूड नहीं होती है। बात करते हैं सेमेस्टर बुकों की या फिर सब्जेक्ट, तो दोस्तों टोटल इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम यहाँ पर मैंने लिखे हैं 27 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। और बात करें लगभग आपको 30 बुकें आपको लगभग पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आपका कि गवर्नमेंट जॉब की, तो दोस्तों आपकी जॉब आप आरआरबी में, रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, जो सेंट्रल की जॉब है वहाँ पर आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो दोस्तों अथाह जॉब होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग मतलब आराम से इसमें मैकेनिकल में अगर मैकेनिकल से आप किए तो आपको जॉब पाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी, आप आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप पीएसयू वगैरह में भी आपका बहुत सारी इसमें जो ओएनजीसी वगैरह हो गई, भेल हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, इनमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं प्राइवेट सेक्टर में या फिर पीएसयू सेक्टर में। और गवर्नमेंट में भी जॉब निकलती रहती हैं। बात करते हैं सैलरी की, तो दोस्तों देखिए आप बहुत सारे ऐसे अपने थंबनेल देखेंगे कि सैलरी 10,000 या फिर 30,000, 50,000, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर मैं एज अ फ्रेशर की भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेशर सारी चीज़ें ही मैं सबको यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। देखिए आपकी सैलरी जो मिनिमम सैलरी होती है वो लगभग 10,000 होती है, 10,000 से सैलरी नीचे नहीं होती है। लेकिन हाँ हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत करके, तो मिनिमम एक सैलरी आपकी रहेगी तो 10,000 आराम से रहती है। और मैक्सिमम सैलरी 30,000 तक रहती है। एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेशर के बीच आप इतनी सैलरी पा सकते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो बीटेक एमआई वगैरह भी कर सकते हैं, बाकी आपका जो इच्छा हो वो भी कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई भी किसी प्रकार का डाउट है पॉलिटेक्निक से जुड़ा हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ, सिविल, इलेक्ट्रिकल किसी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और मेल के साथ जुड़ करके भी आप अपना जॉब जो भी अपना क्वेरी वगैरह है, कहाँ कहाँ पर आपको जॉब की किस प्रकार से जॉब मिलेगी, कुछ जो भी आपके मन में डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर अपने क्वेश्चन यहाँ जो मैंने अपने सोशल मीडिया लिंक बताएं उसकी सारे लिंक की जो उनके सब सारे मेरे सोशल मीडिया की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करें। और इसके अलावा भी फर्दर जो पॉलिटेक्निक के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोज़ रहते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और अपलोडेड भी हैं। एक बार जाके चैनल को जरूर चेकआउट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों।